बोलो बच्चे, यह इक्वेशंस को मल्टीप्लाई तो क्योंकि करेंगे। उसका कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पेयर आएगा तो इंटरसेक्शन होगा। हाँ नहीं, उसका रीजन सिंपल यह है, जैसे दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है, आर एच एस पर डिपेंड कर रहा है, जीरो है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये दोनों इक्विवेलेंट है, सबको समझ रहा है ना? यह पार्ट और यह पार्ट दोनों इक्विवेलेंट है। ए बी इक्वल टू जीरो लिखो या ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो लिखो, दोनों इक्विवेलेंट है यस ना, दोनों सेम है। तो यह दो बार लिनियर और बीच में और है, और का मतलब या ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन वहीं आर एच एस यदि नन जीरो हो जाए तब क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा क्या? नो सर, कर्व हो जाएगा। कर्व हो जाए। एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू मान लो कोई भी टू, कोई भी नन जीरो नंबर, तब यह कर्व हो जाएगा। कोई भी लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट यदि आरएचएस में जीरो दिया गया है तब वह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और एक से ज्यादा लाइन, मान लो तीन फैक्टर हो जाए, एक और फैक्टर बढ़ा दिया जाए, तब हो जाएगा थ्री लाइन। आरएचएस जब तक जीरो है और एलएचएस में जब तक लीनियर फैक्टर है तो कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बढ़ते जाएगा। लेकिन आरएचएस यदि नन जीरो हो जाए तब यह कर्व हो जाएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, किस चैप्टर में पढ़े थे, याद है किसी को चैप्टर का नाम जिसमें ये सब पढ़े थे? बोलो, यस सर। किस चैप्टर में पढ़ा था सर? ट्रिग्नोमेट्री में? नो सर। किस चैप्टर में पढ़ा था? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लोकस में, लोकस, लोकस शुरुआत में जो पढ़ रहे थे, यस सर। पॉइंट एंड लोकस, लोकस के लास्ट में। अच्छा, इस कर्व का नाम भी यस बताया था आप लोग, याद है किसी को? दो लिनियर का प्रोडक्ट यदि आरएचएस में टू है तो यह क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला। ये हाइपर, एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो, यह क्या रिप्रेजेंट करेगा? चलो, एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आरएचएस जीरो है, एलएचएस में दो लिनियर फैक्टर है, क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्लाई करो सर, साइलेंट मत रहो। सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या दिक्कत है इसमें? ये लिनियर टर्म है और यस आरएचएस जीरो है, तो आंसर बोलने में क्या दिक्कत है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन होगा वो? एक्स इक्वल टू सर, जीरो एक्स एक्सिस और वाई और वाई एक्सिस। इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा? एक्स इक्वल टू जीरो क्या वाई होगा? एक्सिस। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और वाई इक्वल टू जीरो क्या होगा? एक्स एक्सिस। एक्सिस। ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन हो गया एक्स वाई इक्वल टू जीरो। बोथ एक्सिस का इक्वेशन एक साथ लिखना होगा तो दो तरीका से लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो दो बार लिखना होगा, या इसी को मल्टीप्लाई करके आर के जीरो रख दीजिए, ये हो जाएगा बोथ एक्सिस का इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एक एग्जांपल हो गया। लेकिन वही एक्स वाई इक्वल टू 8 कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा? यह बोलो ऐसा, एक्स वाई इक्वल टू 8 हो जाए तब क्या होगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला हो जाए, हाइपरबोला। एक नाम और सीख लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होता है तो उसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हैं आप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि आप ओके सर। परपेंडिकुलर लाइन पहचान सकते हैं। यह दोनों लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो उसका नाम हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, एक्स माइनस टू वाई माइनस वन, टू एक्स प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू फोर, बोलो यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा क्या? बोलो बच्चा, यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा यस सर, होगा। क्योंकि यह दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट इसमें इंटरचेंज है, और माइनस यहाँ पर प्लस है, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना आपको सीखे थे, उसी पैटर्न पर है, यह हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है जिसका लीनियर फैक्टर परपेंडिकुलर है, और वहीं यहाँ पर मान लो 3 कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा वह सिंपल हाइपरबोला। यहाँ पर 0 कर दिया जाए तब क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, 2-3 दिन टाइम लगेगा। अब हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन्हीं सभी एग्जांपल से स्टार्ट हम लोग करते हैं, और ये सभी एग्जांपल आप समझ चुके हैं कि लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट यदि 0 है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो नॉर्मल आंसर देंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या 2 स्ट्रेट लाइन। नहीं, पेन क्यों ऐसा काम कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब देखिए होमोजेनियस इक्वेशन एक इक्वेशन का वैरायटी है। जैसे 2 डिग्री होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री होगा तो क्यूबिक, उसी तरह से एक वैरायटी ऑफ इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब है डिग्री ऑफ ईच टर्म डी स्टेप। अब डिग्री आप थोड़ा सा एक बार बताइए, y⁴ इसका डिग्री क्या होगा? 3। 3 यहाँ पर मदर केयर पर पहुंचा है क्या? तो बंसर क्लास के सामने खड़ा होगा तो लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में मौसम को बंसर क्लास के सामने खड़ा हो जाए तो लेफ्ट साइड टर्न करो। अभी ज्ञान सभी है अपने स्टाफ सभी हैं। अच्छा बता, इसका डिग्री बता सकते हो क्या? x² इंटू y का डिग्री क्या होगा? हेलो सर बोलो। 3 3 होगा सर। प्रोडक्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर को ऐड करके डिग्री बताते हैं। ये टर्म है, टर्म का डिग्री 3 है। यदि इस टर्म का डिग्री इक्वल है थ्रू आउट एन इक्वेशन तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। जैसे x², इधर आ जाओ बच्चे, देखो तो अभी क्या एक बच्चा ऊपर जा रहा है, इधर बुला लो। अभी क्या देखो तो एक बच्चा उधर जा रहा है, इक्वल टू 0। बोलो बच्चे, ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्या? क्वेश्चन ऊपर गया, नो सर। नो सर, ये क्वेश्चन ऊपर जा रहा है, नीचे बुला लो। होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, लेकिन इसका डिग्री 3 हो गया, यार नन होमोजेनियस इक्वेशन। x³ + y³ - 3x² y = 0। क्या बोलिए? सर हाँ बोलो बच्चे, इक्वल टू यस 0 सर या होमोजेनियस हो जाएगा। यस सर अच्छा इक्वल टू 5 कर दे जाता सर तो भी होमोजेनियस। नहीं, RHS सर 0 0 ही होना चाहिए। RHS 0 यस सर वो क्योंकि 5 इसके पीछे रीजन क्या है ना, -5 = 0 लिख सकते हैं। RHS में 5 है तो लेफ्ट साइड बनाएंगे तो -5 = 0। अब -5 का मतलब x⁴ 0 है, y⁴ भी 0 है, इसका डिग्री 0 हो गया, इन सब का डिग्री 3 हो गया। 0 नंबर का डिग्री डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना।
तो कोई Yes, sir. एक्सप्रेशन यदि जीरो से इक्वेटेड है तो एलएचएस में डिग्री सेम है तो होमोजेनियस, कांस्टेंट नंबर जीरो के अलावा है तो फिर नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए हैं? होमोजेनियस इक्वेशन एक जस्ट टर्म था। अब होमोजेनियस इक्वेशन के कुछ फॉर्मूला है मैथ में, होमोजेनियस इक्वेशन की कुछ विशेषता है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री तो आ जा गया 4 बजे ना, बैठो थोड़ा देर, 1 घंटा। हाँ नहीं तो कुछ घूमो फिरो, 5 बजे क्लास हम खत्म करेंगे। काफी कहीं रिजल्ट खराब। 12 का ऑफलाइन हो रहा है, 11th वाले ऑनलाइन। कितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन आने के लिए तैयार है? देखो कितने हैं, कितने लोग हो रहे हैं? यस सर, आ जाएंगे। Yes, शुभम sir, और आ जाएंगे। लेनिन। यस सर, आ लेनिन जाएंगे। और कौन? सर प्रशांत 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 और श्रेया, अमन, आयुष। आयुष भी तो आ सकता है। सर नेक्स्ट वीक सर। नेक्स्ट वीक से। और ये निशांत, निशांत भी आ सकता है। सर अभी नहीं आ पाएंगे। अभी नहीं यार, 5 तो देखते हैं, हो सकता है तो नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन क्लास शेड्यूल करेंगे। नेक्स्ट क्लास ठीक है, बस करेंगे ऑफलाइन के लिए। तो 1 घंटा भ्रमण करो, तो बैठे कुछ पढ़ना है तो पढ़ो, देखो ये सब कैसे। इधर बैठो, क्लास में बैठो। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। देखो बच्चे, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशंस में डिग्री इक्वल रखना है और डिग्री फिक्स है इसमें सेकेंड डिग्री। तो सेकेंड डिग्री में क्या क्या टर्म होगा? एक एक्स स्क्वायर, टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर, टर्म कंटेनिंग वाई स्क्वायर और टर्म कंटेनिंग एक्स इंटू वाई। 3 टर्म के अलावा और भी टर्म हो सकता है क्या सेकेंड डिग्री के होमोजेनियस इक्वेशन में? तो बताओ, बोलो बच्चे। 2 डिग्री का टर्म बनाना है तो 3 टर्म बन सकता है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक एक्स टू दी पावर 1 वाई टू दी पावर 1, ओनली 3 टर्म। यस सर। ठीक है ना? यस तो सर। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का जो जनरल फॉर्म है वह है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ए 2h और बी यहाँ पर कोफिशिएंट है। अब थोड़ा सा आपको यह दिख रहा होगा कि ऐसा कोफिशिएंट क्यों लिखा गया है। जनरली कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं? मान लो क्वाड्रेटिक लिखना है तो कंसेक्यूटिव लेटर लिखते हैं, यहाँ पर ए 2h बी रैंडम ऐसा क्यों लिखा गया है? और प्लस बी यहाँ जब अननोन कांस्टेंट ही मानना है तो एच मानेंगे, 2h क्यों लिखेंगे? तो इसमें कुछ आपको विचित्र दिख रहा होगा, तो उसके पीछे रीजन क्या है आपको समझा रहे हैं। यह वास्तव में ना बहुत सा फॉर्मूला 2D का 3D से आया है। अब 3D का इक्वेशन जब 2D जेड के साथ लिखेंगे ना तो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर तो ये सब आ जाएगा, G8 सब आ जाएगा। और 3D से 2D में आने के लिए जेड के जगह पर 0 रखेंगे तो जेड जहां जहां पर वो खत्म हो जाएगा तो यहाँ जो कोफिशिएंट दिखेगा वो रैंडम दिखेगा, ए एच जी बी ऐसा दिखेगा। समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से सर बोलिए ना सर। अरे जैसे मान लो 2D अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन 2D का बहुत सा फॉर्मूला 3D से आया है और 3D में तीन वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर। फिर मतलब इसमें जब 3D का सभी टर्म लिखा जाएगा ना तो यह हो सकता है कंसेक्यूटिव आ जाए। और इससे जब 2D में स्विच ओवर करेंगे तो जेड के जगह पर 0 रखेंगे और जेड के जगह पर जब 0 रखेंगे तो 2D वाला जो कोफिशिएंट होगा वो रैंडम दिख सकता है। हो गया। हाँ हेलो, अभी थोड़ा क्लास हो रहे हैं, 1 घंटे बाद आ सकते हैं। कहाँ मिलते हैं आपको? गया में ना? हाँ हाँ, नंबर तो अभी क्लास कर रहा हूँ तो 1 घंटे बाद
हम्म? तो बेटा भी क्या जाएगा। हाँ बच्चे, बस सब लोग कंफर्म कीजिए, फाइन है एवरीथिंग। एक बार सब लोग Yes, कंफर्म sir. कीजिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बीच में कुछ इंटरनेट का डिस्टर्बेंस हुआ था, रिकॉर्डिंग सेव हुआ होगा या नहीं होगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं देखते हैं ना आप लोग? No, sir, नहीं देखते हैं। हाँ, अब देखिए, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। यहाँ पर रैंडम कोफिशिएंट है, ये समझ रहे हैं क्या आप लोग? बोलो बच्चे। Yes, नो sir. सर। और जैसे बताया ना, 3D में जो है एक्स वाई जेड टर्म आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इतने टर्म लिखेंगे। और फिर जेड के जगह पर जब जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा तो बहुत सारे टर्म इसमें मिसिंग हो जाएगा। तो हो सकता है ए दिखेगा यहाँ पर 2D में, फिर बी नहीं दिखेगा, सी दिखेगा, तो कुछ रैंडम ऑर्डर आ जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, Yes, क्लियर है? sir. ठीक है ना? Yes, sir. या कोई हम Yes, इसका sir. प्रूफ नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफिनेशन का प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, अब मान लो जिसने शुरुआत किया स्टेट लाइन, उसकी इच्छा था टू एच लिखने का, तो उसे 2H लिख दिया, यही ट्रेडिशन में आ गया। ठीक है, तो सिंपल इसका रीजन है, इसका कोई प्रूफ। कोई कहे कि यहाँ पर 2H ही क्यों लिखेंगे, इसका प्रूफ करो, तो प्रूफ कैसे किया जाएगा? इसे समझ रहे हैं ना समस्या? तो यहाँ पर रैंडम कोफिशिएंट Yes, है। sir. एक जो है यहाँ पर देखिए कि H लिखते हैं, 2H क्यों लिखा गया है, किसका पीछे रीजन है, या आपके सुविधा के लिए लिखा गया है। आगे जो फॉर्मूला आने वाला है, यदि यहाँ पर H लिखेंगे तो बार बार H/2 फॉर्मूला में दिखेगा, फ्रैक्शनल फॉर्मूला आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए कोफिशिएंट को 2H सेट कर दिया गया कि जो भी फॉर्मूला होगा वो अच्छा दे, ब्यूटीफुल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, इसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फिर से हम स्टार्टिंग से आपको समझा रहे हैं सीक्वेंस में। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब है दो लीनियर एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें होमोजेनियस इक्वेशन का एक ग्रेट रोल है। तो होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या है? जिसमें डिग्री ऑफ ईच टर्म इक्वल हो, और चूंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है तो ओनली सेकेंड डिग्री पर हम लोग फिक्स रहेंगे, स्टे रहेंगे। तो सेकेंड डिग्री ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इससे रिलेटेड रिजल्ट जो है अब देखेंगे। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, इसमें पहला जो रिजल्ट है वह है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बहुत डिस्टेंस कर रहा है। सेकेंड डिग्री अब ना यह राइटिंग टूल्स भी बोल रहा है ना कि ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास किया जाए, ये लिखने में बहुत गड़बड़ कर रहा है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री
in x and y always represent pair of a straight line. A straight line passing through origin. Passing through origin. अब इसका प्रूफ देखिए, यदि यह फैक्टर फॉर्म में रहता तो सीधा हम बोल देते कि यह दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन चूंकि अब फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है तो हम इसको यह नहीं बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है कर्व को भी रिप्रेजेंट करे, लेकिन चूंकि पहला रिजल्ट बोल रहा है कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑलवेज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x, यहाँ पर y, क्या हो रहा है आज 10 का क्या, 2h y बाई एक्स प्लस डी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? सुन रहा है Yes, तुम sir. लोग? यस बाहर का नॉइज भी आ रहा है क्या? ठीक है, ऑडियो यस ठीक है। ठीक है। अब y बाई एक्स को कुछ मान लेते हैं, m t कुछ ही मान लिया, अभी m मान रहा है, यह इक्वेशन बन जाएगा बी एम स्क्वायर 2h m प्लस a इक्वल टू 0। अब चूंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे, दो रूट। अब उस रूट को सपोज कर लेते हैं m1 m2। अब m1 m2 किसका वैल्यू है? m का वैल्यू है, m के जगह पर सब्स्टिट्यूट करें तो यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इक्वल टू m1 और अगेन m2। इसे वैल्यू क्या मिलेगा, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। यह क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। अच्छा कि c नहीं है इसमें तो पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस तो होमोजेनियस इक्वेशन कभी भी कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। मान लो इसका डिग्री 3 होता तो x क्यूब से डिवाइड करते और फिर y बाई एक्स को m मानते तो m में क्यूबिक मिलता, फिर 3 रूट मानते m1 m2 m3, तो फिर इससे प्रूव हो जाता कि 3 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो डिग्री कुछ भी हो, यह ऑलवेज स्ट्रेट लाइंस को ही रिप्रेजेंट करेगा, कर्व कभी नहीं हो सकता है होमोजेनियस इक्वेशन। लेकिन चूंकि चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है इसलिए इसमें 2 डिग्री का ही पढ़ना है। तो होमोजेनियस इक्वेशन का फॉर्म भी याद रखना है और यह क्या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेगा यह भी आपको ध्यान में रखना है पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है इस प्रूफ में, तो बता सकता है चेक किया इसमें क्या मिसिंग किया गया है, क्या मिस्टेक किया गया है? चलो यहाँ पर हिंट देते हैं, 2 रूट मानना। मान सकते हैं क्या किसी भी क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट 2 रूट होगा, रियल रूट? कोई नहीं बोला, नहीं मान यस सकते हैं। रियल रूट कब No, तब मानेंगे जब इसका डी क्या हो, greater than ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी इसका देखोगे तो क्या होगा, डी बोलो क्या आएगा, बी स्क्वायर तो 4h स्क्वायर माइनस 4ab क्या आएगा, 4 कॉमन कर लो तो h स्क्वायर माइनस ab आएगा। इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तब यह m1 m2 रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो डायरेक्ट यह नहीं माना जा सकता है इसके साथ, इसलिए नोट एक लिखा गया है कि h स्क्वायर यदि ab होगा, एक बार फिर लिखते हैं, डी क्या आया था 4 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ab। h स्क्वायर माइनस ab, h स्क्वायर माइनस ab
पॉजिटिव होगा तो उसी को फॉर्मूला के रूप में लिखा गया है एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे, तो दो लाइन नहीं होगा, सिंगल लाइन होगा, उसी को बोला गया टू कोइंसिडेंट लाइन। और एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, तो रूट इमेजिनरी हो जाएगा, m1 m2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यह ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 नल सेट रिप्रेजेंट करना चाहिए। नल सेट कुछ नहीं, नल सेट का मतलब इसका लोकस कुछ नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन नल सेट यहाँ पर नहीं होगा। चेन से हम बहुत परेशान हो गए आज, ये डिलीट भी नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा चलता है, या फिर ये अपने आप लिखने लगता है dy स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि जब d नेगेटिव होगा तो रूट इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन का मतलब हो गया नल सेट, कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है सिंगल पॉइंट विच इज ओरिजिन। ऐसा क्यों? क्योंकि x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 रख दिया जाए तो a h b कुछ भी हो, यह LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्योंकि इस इक्वेशन को वरदान मिला हुआ है, समझिए कि 0 0 ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। तो होमोजेनियस इक्वेशन किसी भी सिचुएशन में नल सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। जब इसका डी नेगेटिव होगा तो लाइन तो नहीं रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन सिंगल पॉइंट ओरिजिन जरूर उसका लोकस हो जाएगा। समझ आया इस बात को? यस यस सर। ठीक है। तो जनरल इक्वेशंस, होमोजेनियस इक्वेशंस का सेकेंड डिग्री इन ऑलवेज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। यह स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। इसके साथ साथ हमको इस नोट को भी ध्यान में रखना होगा कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वह ओरिजिन से ऑलवेज पास करेगा। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो वास्तव में सिंगल लाइन हो जाएगा, उसी को किताबी भाषा में लिखा गया है टू कोइंसिडेंट लाइन। और एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो सिंगल पॉइंट हो जाएगा विच इज ओरिजिन, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन को ओरिजिन बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई कर रहा है। यदि यह ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता, यह थर्ड लाइन में लोकस नल सेट लिखा हुआ रहता, नल सेट। आगे बहुत सा क्वेश्चन आएगा जिसमें लोकस नल सेट होगा। क्लियर है यहाँ तक? इस नोट को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक वर्ड देखिए, ऑलवेज लिखना, ये गलत है सही है? बिना डी के बारे में डिस्कशन किया वो ऑलवेज लिखना है, गलत है सही है? गलत है, तो गलत इतने है। लिखना चाहिए। लेकिन वो किताबी बात है, इसलिए हाँ गलत है। तो यह पहला पॉइंट से बेहतर है इस नोट को याद रखना। ऑलवेज इसलिए से यहाँ स्टेटमेंट इसलिए से लिखा गया है कि जिसने भी डिस्कवर किया था ना इसके बारे में यही लिखा था, तो उनकी आत्मा को कष्ट नहीं हो, इसलिए उन्हीं के स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं। समझ रहा है ना? किसी के डिस्कवरी में आपको छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। आपको लगता है कि यह इनकम्प्लीट है तो अलग से इसमें नोट लिखिए, इनको नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो यह एक यस रेस्पेक्ट सर। देना हुआ। तो इसलिए जो है, आप जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल, इन्होंने डिस्कवर किया, फिर उसके बाद दूसरा कोई आया तो फिर उसने कुछ संशोधन किया, किसी को काटते नहीं है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। उसी तरह से होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इस किताबी भाषा हो गई। आपको मेनली यही ध्यान रखना है, एच स्क्वायर ए बी होगा तब यह स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दो लाइन को, इक्वल टू ए बी होगा तो सिंगल लाइन, और लेस देन ए बी होगा तो सिंगल पॉइंट, और वो पॉइंट ओरिजिन। अब देखिए यह दो लाइन जब रिप्रेजेंट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वह लाइन होगा y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। m1 m2 क्या था? तो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 का रूट था। क्या नहीं रहा है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद यह क्वाड्रेटिक बना था 2m, यह अभी रिपीट कर दिया बच्चे यार पेन मेरा। वायरस आ गया है, तो कुछ ऐसा है क्या है? तो y बाई एक्स से इसे डिवाइड किया था बी एम स्क्वायर 2m प्लस ए इक्वल टू 0। प्लस ए इक्वल टू 0। इसका रूट हम लोग एज्यूम किए थे m1 m2। इसके रूट से ना आगे बहुत सा फार्मूला आने वाला है। तो रूट सम ऑफ रूट का फार्मूला तो आप ऑलरेडी जानते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का m1 प्लस m2 हो जाएगा माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 हो जाएगा a बाई बी। ये बात समझे आप लोग? सेकेंड पॉइंट। यस सर। यस सर। तो ये डायरेक्ट उसी प्रूफ कर जाता है m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, m1 इंटू m2 a बाई बी। इसको भी ध्यान में रखना है। अब इसमें एक मिस्टेक एसेंड करता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ये b लास्ट में दिखता है ना, तो बाई ये बोल देता है b बाई ये ध्यान रखना है। क्योंकि जब x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है b पहले आ जाता है, हाईएस्ट डिग्री यह बन जाता है 2hy बाई एक्स प्लस a इक्वल टू 0। और y बाई एक्स ए मानने से अब आपको इसी से मैनेज करना पड़ेगा 2hm प्लस a इक्वल टू 0। कहीं कहीं का पेन एक्स्ट्रा चल जाएगा, वो ध्यान रखें। अब इसका दो रूट होगा m1 और m2। अच्छा, अब यहाँ पर एक रीजन है, जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, यदि हम लोग इस इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड करते तब भी यह क्वाड्रेटिक बनता, तभी प्रूव कर सकते थे कि दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ पा रहे हैं बच्चे? यस सर।